बांग्लादेश से तनातनी के बीच भारत ने किया अहम फैसला। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विक्रम मिस्री इस दौरे में कई बैठकें करेंगे। विक्रम मिस्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। शेख हसीना 5 अगस्त को सत्ता छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के पास है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल ने कहा, 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी कई बैठकें होंगी। पिछले हफ्ते ही त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग की इमारत में तोड़फोड़ हुई थी। इस पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और भारत ने इस पर खेद जताया था। भारत ने इस मामले में सुरक्षा में कोताही को लेकर कार्रवाई भी की थी, लेकिन बांग्लादेश ने अगरतला मिशन में वीजा सेवा बंद कर दी थी। बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक बांग्लादेश ने अपने कोलकाता उप उच्चायोग के उप उच्चायुक्त शिकदर मोहम्मद अशराफुर रहमान और अगरतला उप उच्चायोग के उप उच्चायुक्त अरिफुर रहमान को वापस आने का निर्देश दिया था। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के सदस्यों पर हमले जारी हैं। शेख हसीना विरोधी पार्टियों और छात्र समूहों के साथ मोहम्मद यूनुस बैठकें कर भारत को काउंटर करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में भारत अपने विदेश सचिव को ढाका क्यों भेज रहा है? बचाने के लिए भारत ने अपने 17,000 सैनिकों की जान गंवा दी और अब उसी भारत को दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, खाना और कपड़ा दिया और वही भारत अब दुश्मन है। पाकिस्तानी सैनिकों से रक्षा के लिए भारत ने हथियार के साथ ट्रेनिंग दी, लेकिन अब वही भारत दुश्मन है। तस्लीमा नसरीन ने कहा, पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों को मारा और महिलाओं के साथ रेप किया, उसे अब दोस्त बताया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 है, अब वही दोस्त माना जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचार के लिए माफी तक नहीं मांगी, अब वह बांग्लादेश का दोस्त माना जा रहा है। बांग्लादेश के कुछ राजनयिकों का कहना है कि भारत बांग्लादेश के राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर का मानना है कि भारत के साथ संबंधों में जटिलता बढ़ती जा रही है। हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो से कहा, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी रहे हैं। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एक तरफा है। हम भारत से बिजली, डीजल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीजों का निर्यात होता है। भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पढ़ाई करने जाते थे। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के लोगों को भारत जाने के लिए वीजा आसानी से मिल जाता था, लेकिन अगस्त के बाद से वीजा को लेकर सख्ती बढ़ गई है। भारत अगर संबंधों को ठीक करना चाहता है तो उसे वीजा देने की प्रक्रिया को उदार बनाना चाहिए। हुमायूं कबीर कहते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की हकीकत को स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश को भी सतर्क रहना चाहिए कि हालात कहीं बेकाबू ना हो जाएं। मुझे लगता है कि दोनों देशों में लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। हुमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के साथ संबंध बराबरी के आधार पर आगे बढ़ेगा। भारत के पत्रकारों से बात करते हुए भी मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वह द्विपक्षीय संबंध बेहतर करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने सितंबर में कोशिश की थी कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के दौरान मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी से मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाए। 5 अगस्त के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बहुत कोशिश नहीं की गई है। हुमायूं कबीर कहते हैं, समस्या यह है कि बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन को भारत स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इन्हें लगता था कि बांग्लादेश की केवल एक पार्टी से संबंध मजबूत रखना काफी है। सभी को पता है कि 2014 में भारत की तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह ने बांग्लादेश में चुनाव को कैसे प्रभावित किया था। इसे हमने 2018 और 2024 में भी देखा। भारत को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं।